हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंधित जनरल नॉलेज की जानकारियाँ देने वाला हूँ जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देर न करते हुए मैं अपने सेशन को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास अतीत के घटनाओं का अध्ययन है और अतीत के माध्यम से हम वर्तमान को जानने का प्रयास करते हैं। इतिहास हमें बीते हुए वक्त के बारे में बताता है और घटित घटनाओं को सीखने में मदद करता है, उनसे सबक देता है। इसलिए इतिहास अतीत की घटनाओं का अध्ययन कहा जाता है। और जैसा कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस। इनको हेरोडोटस को कहा जाता है। तो कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? आंसर है हमारा राजतरंगिणी। राजतरंगिणी ये किसके द्वारा लिखा गया? राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? तो हम बता दें आपको, ये कलहड़ द्वारा लिखा गया राजतरंगिणी राजतरंगिणी कलहड़ द्वारा लिखा गया पुस्तक है। हमारा आंसर है राजतरंगिणी। हमारा अगला प्रश्न है, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के, पंचमार्क्ड कॉइन्स। आहत सिक्के। मगर हमारा अगला क्वेश्चन है, सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र। क्या? मुद्रा शास्त्र। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? प्रागैतिहासिक खोज का प्रारंभ करने वाले श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर प्राइम रोज को। डॉक्टर प्राइम रोज। जैसे देखो, इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक है प्रागैतिहासिक काल और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है क्या? प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है कि जिसमें मानव के द्वारा कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है। कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है, इसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। वहीं आद्य ऐतिहासिक काल में मानव ने लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। और यहीं ऐतिहासिक युग की बात करेंगे तो यहाँ मानव ने लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और पढ़ा भी गया था, इसलिए इसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। हमारा इतिहास एक सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है और इतिहास पढ़ने की दृष्टि से नहीं, जीने की दृष्टि है, एक कला है। इतिहास हमें बहुत सी चीजों का ज्ञान देता है।
जैसे इतिहास में पशुपालन कैसे हुआ, कृषि की शुरुआत कैसे हुई, लोग किस तरह के घरों में रहते थे, क्या खाते थे, शिकार करते थे, ये सब जानकारियाँ मिलती हैं इतिहास में।